मैं प्यारेलाल पटेल। आपके संगठन के जिसके आप समर्थक हैं, उसका कार्यक्रम जो कटक में होना था, उस कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द कर दिया अचानक। आरएसएस बीजेपी की दवा में ये आरोप लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर किस तरह आप देखते हैं इसको? वो विदेशियों की वो नीति है, और हम जो नारा देते हैं और डीएनए के आधार पर 177 देशों की जो रिपोर्ट आई है, डीएनए रिपोर्ट, उसके आधार पर भारत का रहने वाला जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। तो हमारी लड़ाई मूल निवासी बना विदेशी की है, और उस बात को वो बाखूबी जानता है, लेकिन नज़रअंदाज करके और हमारे आंदोलन को दबाना चाहता है, हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है, और ज़बरदस्ती इस भारत पर राज्य करना चाहता है। इसलिए जो है वो कटक के जो कार्यक्रम को जिला प्रशासन और नगर प्रशासन से जो हमें आदेश निर्देश मिला था, उसके बावजूद हमारे कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। उसके विरोध में हमारी लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जी, आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? जैसे मेहतराम साहब ने कहा है कि हमारे से हेडक्वार्टर पर लाखों लोगों को लेकर जाएंगे घेरने के लिए, तो आप लोग किस तरह तैयार हो? ओबीसी के लीडर हैं, क्या कहेंगे आप? वो हमारी तैयारी चल रही है। अभी हम यहाँ जो है कचहरी में 7 को ज्ञापन देंगे, 15 को रैली करेंगे, और 22 को रैली प्रदर्शन है, वो मुख्यालय पे करेंगे। उसके बाद ये सब करते हुए जो है 22 फरवरी को हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को लाखों लाख लोगों के भीड़ के तादाद के साथ उसका घेराव करेंगे। ओबीसी के लोग कितने बड़े पैमाने पहुंचेंगे? ओबीसी के लोग अब जग गए हैं, और कम से कम 1 लाख के ऊपर चलेंगे, इससे कम नहीं। उत्तर प्रदेश से पूरे देश से कितने बड़े पैमाने? पूरे देश से कम 10 लाख लोग, और वहाँ जगह नहीं मिलेगी। प्रशासन आप लोगों को रोकने का काम करेगा? प्रशासन रोकने का काम करेगा, तो अगर वो 1 लाख है, हम 10 लाख है, तो एक में हम 10 है ना, और वो भी हमारे ही लोग तो हैं। जो शासन प्रशासन में हैं वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन वही विदेशियों के गुलाम बेचारे हैं, इसलिए उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो उनको भी ये पता हो गया है कि हम गुलामों के गुलाम हैं, और उस गुलामी को दूर करना है। अभी जो ओबीसी एसटी के लोगों तक आपकी आवाज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, जो विचारधारा नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों तक क्या संदेश देंगे? वो तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कैडर मीटिंग ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुख के कारण जो हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, और भाई भतीजा के नाम पर हम अपने बीच से जो नेताओं को जिता के भेजा, वो मनुवादियों को गुलाम निकले। तो उनकी चिंता नहीं है, हमको अपने लोगों को सही करना है, और जब उनको सही कर लेंगे तो अपने आप काई की तरह बगल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।